नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं चंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल सा साहू मैथमेटिक सर्कल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों कक्षा टेंथ के मैथ के चैप्टर 1 को देखेंगे दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों रियल नंबर। रियल नंबर दोस्तों, इन जिसे हिंदी में अगर कहा जाए दोस्तों, जिसे वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं दोस्तों। जिसमें हम दोस्तों इसका इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, फुली पूरा एनसीईआरटी बुक के जितने दोस्तों एनसीईआरटी कक्षा 10 के पूरा का देखें दोस्तों। इसमें हम जिसका भाग 1 लेकर आएंगे दोस्तों, और इसमें चैप्टर हम फर्स्ट को देखने वाले दोस्तों, जिसमें हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे दोस्तों और हाई लेवल तक जाएंगे दोस्तों। जिसके जो जो कमज़ोर से कमज़ोर भी अगर बचा है दोस्तों, वो 10वां पर है दोस्तों, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और अपने नया स्टूडेंट के लिए काफ़ी सुनहरा मौका दोस्तों, अपनी तैयारी को बेस्ट कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना कोई फिर चलिए दोस्तों क्या करते हैं, थोड़ा क्लास स्टार्ट करने से पहले तो आपको जानकारी दो दोस्तों, क्या है दोस्तों, ये मेरा न्यू चैनल है दोस्तों। न्यू चैनल जिसका नाम दोस्तों साहू मैथमेटिक सर्कल दोस्तों। इससे पहले क्या था दोस्तों, सीतामढ़ी स्टडी सीके छतर था दोस्तों, जो लेकिन क्या है कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण दोस्तों क्या है उसे बंद करना पड़ा दोस्तों। न्यू चैनल दोस्तों साहू मैथमेटिक सर्कल है दोस्तों। इस पर हम क्या करेंगे दोस्तों, कक्षा 10 और कक्षा 10 और कक्षा ट्वेल्थ के मैथ को मूल रूप से क्या करें दोस्तों, इस पर हम करेंगे दोस्तों, कवर करेंगे दोस्तों। साथ में क्या करें दोस्तों, कॉम्पिटेटिव बीच बीच में क्या दोस्तों के ट्रिक के साथ ये पढ़ाएंगे दोस्तों। इसलिए इस पर रेगुलर बनाए रहने के लिए दोस्तों क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं, आज के आपके क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। थोड़ा कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के पहला टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपका चैप्टर का जो नेम क्या है दोस्तों, पहला नाम क्या है दोस्तों, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर आपका चैप्टर का नेम है दोस्तों। तो देखा तो दोस्तों, वास्तविक संख्या किससे अगर पूछा जाता है दोस्तों कि वास्तविक संख्या किससे कहते हैं दोस्तों, तो क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को दोस्तों आपको वास्तविक संख्या कहते हैं दोस्तों। तो वास्तविक संख्या के अगर प्रकार को देखा जाए दोस्तों, तो क्या है दोस्तों, यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार में आता है दोस्तों कि रेशनल नंबर यानी जिसे परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं दोस्तों, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बेसिक और इस चैप्टर में दोस्तों आपका मूल रूप से पहला और दूसरा चैप्टर का इस रेशनल और इरेशनल यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मूल रूप से इसमें चर्चा किया है दोस्तों, इस चैप्टर को। तो पहले इस संख्याओं को पूरे परिभाषित करना सीख ले दोस्तों, कि किस प्रकार परिभाषित करें दोस्तों। तो क्या है दोस्तों कि रेशनल नंबर तो क्या कैसे है दोस्तों, वैसे संख्या दोस्तों जिसे क्या कहें, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकेंगे। यानी कोई संख्या जिसे हम P बटा Q यानी P बटा Q दोस्तों भिन्न के रूप में, यानी P बटा Q यानी कहा जाता है भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ लेकिन क्या शर्त क्या होना चाहिए दोस्तों, जहाँ लेकिन शर्त है कि Q बराबर क्या होना चाहिए दोस्तों, Q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। वैसे संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहें दोस्तों, उसे रेशनल नंबर कहेंगे दोस्तों। लेकिन शर्त है जहाँ पर कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसी का ठीक विपरीत होता है दोस्तों आपका अपरिमेय संख्या दोस्तों। इसका ठीक विपरीत क्या दोस्तों कि अपरिमेय संख्या। तो वैसी संख्या दोस्तों जिसे क्या करेंगे हम दोस्तों
पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख सकेंगे, उससे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। समझ गए दोस्तों। तो ये वैसे संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखे उसे परिमेय, और जिसे नहीं लिख पाए उसे अपरिमेय कहेंगे दोस्तों। इसके बाद फिर दोस्तों अगला चैप्टर आगे आता है दोस्तों। इसमें बेसिक में क्या दोस्तों कि आगे से बढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक को जान लेते दोस्तों कि पहला तो दोस्तों आता है अंक। अंक यानी जो भी क्या है दोस्तों, अंक किससे कहते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि कोई भी संख्या जिससे अंकन पत्ती में या संख्या पत्ती में जिससे संख्या बनाई जाती है, जिससे क्या होता है दोस्तों, जिससे संख्या बनाई जाती है उससे क्या कहते हैं दोस्तों, अंक कहते हैं। और अंकों के अगर देखा जाए दोस्तों तो क्या है, अंक क्या है दोस्तों, एक, एक, दो, तीन, चार, यानी चार, एक से लेकर क्या दोस्तों नौ तक, नौ तक यानी कुल नौ क्या है दोस्तों, यानी इसमें क्या है जीरो शामिल होता है। सॉरी, जीरो से लेकर नौ तक जितने भी अंक है सब क्या है, ये सब चिन्ह इससे क्या होता है, अंक है। या अंकों की संख्या अगर पूछा जाए कितने दोस्तों, तो टोटल 10 है। टोटल अंकों की संख्या 10 है। अंकों से क्या होता है, संख्या का निर्माण होता है। इसके बाद फिर देखते हैं दोस्तों कि इसको देखते हैं कि दोस्तों की नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या किससे कहेंगे दोस्तों, तो वैसे होता है गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को दोस्तों क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों कि अभी पेन न होने के कारण क्या है दोस्तों, हाथ से लिखे जिससे कारण लिखावट में थोड़ा मिस्टेक आ रहा है दोस्तों। तो क्या प्राकृतिक संख्या कैसे कहते हैं दोस्तों, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 यानी टोटल जहाँ तक जाना कर सकते दोस्तों, कर सकते दोस्तों। तो अगर पूछा जाए दोस्तों कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है दोस्तों, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है दोस्तों, एक होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होता है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता है। इसके बाद दोस्तों देखा, और सबसे बड़ा पूछा है दोस्तों तो अनंत होगा। इसके बाद दोस्तों आता है होल नंबर। तो वैसे संख्या क्या दोस्तों, गिनती की संख्या में जीरो शामिल कर देते, यानी जब एक से स्टार्ट होता तो क्या दोस्तों प्राकृतिक संख्या, और जब एक जीरो इसमें शामिल कर देते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 जाए जहाँ तक जाए दोस्तों क्या है, उसे पूर्ण संख्या हो जाए। यानी पूर्णांक यानी से संख्या पूर्णांक संख्या कहेंगे। क्या कहें दोस्तों, इसे तो पूर्णांक संख्या, यानी जीरो गिनती की संख्या में जीरो शामिल करने से प्राप्त संख्या को क्या कहेंगे दोस्तों, पूर्णांक संख्या कहेंगे दोस्तों। इसके बाद आपका आता है दोस्तों के अभाज्य सम संख्या। क्या दोस्तों के सम संख्या। तो क्या दोस्तों की सम संख्या, क्या गिनती में देख रहा है दोस्तों, क्या होता है गिनती एक प्राकृतिक संख्या एक से चालू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसी प्रकार से गिनती हम करते चल रहे थे दोस्तों। इसमें उसे क्या देख रहे हैं दोस्तों, क्या है कि जो 2 है क्या दोस्तों, ये 2 से विभाजित है, 4 विभाजित है, 6 विभाजित है, 8 विभाजित है, 10 विभाजित है। यानी जो दोस्तों क्या देख रहा है कि यानी जो भी संख्या अगर 2 से विभाजित होगा, वैसी संख्या जो 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे सम संख्या कहेंगे, उसे सम संख्या कहेंगे दोस्तों। अगर सम संख्या देखा है दोस्तों तो कितने अंकों के बाद आ रहा है दोस्तों, बीच में क्या दोस्तों एक अंक छोटा है। क्या दोस्तों के 3 छोटा, एक 3 छोटा है, फिर 4 आया, 5 छोटा है, फिर 6 आया है, फिर 7 छोटा है, 8 आया है, 8 9 छोटा है, फिर 10 आया है। यानी कुल मिलाकर कितने दोस्तों, एक का अंतर आ रहा है, या दो का एक संख्या छूटकर आ रहा है, यानी कुल मिलाकर 2 का अंतर, यानी 2 2 4।
तो दोस्तों सम संख्या कितना सेट हो रहा है दोस्तों, सबसे छोटा संख्या 2 है। तो और पूछा था दोस्तों कि सबसे छोटी सम संख्या कितना होता है दोस्तों, तो सबसे तो दोस्तों अगर पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या कितना होता है, तो सबसे छोटी अगर सम संख्या पूछेगा दोस्तों तो 2 हो जाएगा, और सबसे बड़ी पूछेगा तो अनंत हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद फिर आता है दोस्तों कि इसके बाद आता है दोस्तों विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है दोस्तों कि सम क्या होता है दोस्तों कि सम में क्या कहते हैं, सम संख्या में क्या कहते हैं दोस्तों कि सम संख्या में क्या कहते हैं दोस्तों कि 1 2 से लिए थे 2 4, यानी सम संख्या जो छोड़कर सम संख्या को छोड़ने के बाद जो गिनती की संख्या बचता है, यानी 1 छोड़ देते दोस्तों, फिर 3 छोड़ देते, 5 छोड़ देते, 7, इस में क्या है दोस्तों कि इसे विषम संख्या, इस में क्या दिख रहा है कि 2 से भाग नहीं लग रहा है दोस्तों, तो इस में क्या है विषम संख्या, यानी वैसी संख्या जिसमें क्या 2 से विभाज्य न हो, 2 से विभाज्य न होगा तो उसे क्या कहेंगे विषम संख्या कहेंगे दोस्तों। अगर पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे छोटी विषम संख्या, तो दोस्तों अगर पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या 0। ये सब याद कर ले दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों अभाज्य संख्या। तो अगला आता है दोस्तों अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कैसे है दोस्तों कि वैसी संख्या जिसमें क्या होगा दोस्तों एक और स्वयं से भाग लगे, जिसमें केवल क्या दोस्तों कि एक और स्वयं से केवल भाग लगा उसे दोस्तों क्या कहेंगे, उससे अभाज्य संख्या कहेंगे। वैसी संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं से भाग लगेगा, एक और स्वयं से भाग लगे, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे दोस्तों, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे दोस्तों। और देखा जाए दोस्तों एक और स्वयं, यानी देखा जाए दोस्तों तो सबसे अगर छोटी संख्या की बात करें, सबसे अगर छोटी का बात करें दोस्तों तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। और सबसे बड़ी की बात करें दोस्तों तो अनंत हो जाएगा। और दोस्तों हाँ याद रखें दोस्तों, ये काफ़ी भी है दोस्तों, एक न तो क्या है, एक न तो भाज्य संख्या और नहीं, न तो अभाज्य संख्या और नहीं भाज्य है, न तो अभाज्य है और न भाज्य संख्या है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों के, तो इसके अलावा आता है दोस्तों आपका भाज्य यौगिक या भाज्य संख्या आता है दोस्तों। तो वैसी संख्या जिसमें क्या दोस्तों एक स्वयं के अलावा स्वयं से तो लगभग करेगा दोस्तों, इसके अलावा क्या है दोस्तों एक और स्वयं के अलावा भी क्या है दोस्तों किसी संख्या से भाज्य होगा, उसे क्या कहेंगे दोस्तों विभाज्य, उसे यौगिक संख्या कहेंगे दोस्तों। यानी एक और स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से भाज्य हो, उसे यौगिक संख्या कहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों तो इसके बाद आता है दोस्तों के, तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। कल से अगला चैप्टर दोस्तों के देखेंगे यूक्लिड के भागलेवा विधि को देखेंगे दोस्तों, और चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को तो कृपया लाइक कर दे दोस्तों, और चैनल पर नए तो कृपया सब्सक्राइब कर लेगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।